श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद तीर्थखंड अथ द्वादशोऽध्याय। सज्जनों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पुराण खंड 2 में देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सुनिए। देवी बोली, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चिद सविद ज्ञान स्वरूप और परम ब्रह्मा नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमिथम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वस्थ सिद्धि शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है। सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरणें रहती हैं और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्त अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीव के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तव्य का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्यादि का तिरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होती है तथा मुझ में ही विलीन होता है। अतः मुझे समयीकरण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तप तथा दूसरे लोग उससे जड़ ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग उससे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति तथा अजा कहते हैं और शेष्व शास्त्र के मनीषी उससे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उससे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नाना विध नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत्य है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अव्यवस्था का दोष आ जाएगा। कर्म तत्व और कर्त तत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एवं अधिकार करण में नहीं रह सकते। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रयुक्त हे पर्वत दीपक की
भांति प्रकाशमान उससे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए। अतएव मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्य तत्व सर्वस्व सिद्ध है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त आदि अवस्थाओं में शवित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी भी शविद का अभाव अनुभव में नहीं आता, अतः शविद के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्य तत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को शविद के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस शविद रूप के अभाव का अनुभव होता है वही शविद का स्वरूप होगा। अतः उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उससे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, अतः उसमें आनंद रूपता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा नहीं, मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं सर्वश्रेष्ठ है। अतः यह मेरे रूप की अपरिच्छन्नता व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्म तत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित्त आत्म रूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही हैं और धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है। वह सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभवों के संस्कार काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वत राज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धिपूर्वक संयन के अनंतर परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। इस सृष्टि कर्म का वर्णन क्या है, यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक अव्याकृत प्रारंभिक अव्यक्त सृष्टि का आदिकरण तथा माया सबल माया से आवृत भी है। समस्त शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण महंत अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सतचित आनंदमय विग्रह वाला बतलाया गया है। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान, हिंकार मंत्र का वाच्य अर्थ और आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तन मात्रा वाला आकाश, ईश्वर तन मात्रा वाला वायु और पुनः रूप तन मात्रा वाला तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद रसात्मक जल तथा पुनः गंधात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा ईश्वर से इन दो गुणों से और तेज शब्द ईश्वर से रूप इन तीन गुणों से युक्त हुए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द ईश्वर से रूप तथा रस ये चार
गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये पांचों गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है। वह सर्वात्मक कहा गया है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह परम ब्रह्मा का कारण शरीर है। उसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है। तदंतर उसी अव्यक्त शरीर लिंग शरीर से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व कहे गए 5 भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के 2 बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः 4 भागों में विभक्त कर दें। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य 4 भूतों के अवशिष्ट अर्धांश में संयोजित कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में तत्यतिरिक्त 4 भूतों के अंश का योग होने से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पंचकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ, वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। हे राजेंद्र, पंचभूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मेलन से श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियों तथा एक अंतकरण की उत्पत्ति हुई, जो वृद्धि भेद से 4 प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प, विकल्प, वृद्धि का उदय होता है, तब उस अनंत कारण को मन कहा जाता है। जब वह अंतकरण शेष रहित निश्चयात्मक वृद्धि से युक्त होता है, तब उसकी बुद्धि संख्या होती है। अनुसंधान चिंतन वृत्ति के आने पर बड़ी वही अंतकरण चित्त कहा जाता है और अंग कीर्ति वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतकरण अहंकार संख्यक हो जाता है। तदंतर उन 5 भूतों के राजसी अंशों से कर्मशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस्य अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण आदि 5 वायु और बुद्धि सहित मन, इन्हीं 17 अवयवों वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है, जिससे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी 2 भेदों वाली बतलाई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है तथा आवरण या व्यामोह नहीं करती, उससे माया कहा जाता है। उसे शुद्ध सत्व प्रधान माया में विलंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है, वही ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्मा को जानने वाला, परात्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। हे पर्वतराज हिमालय,
मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंद का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के तीन देह तथा देह तलीय के अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव को प्राग, सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस्वी तथा स्थूल देहाभिमानी को विश्व, इन तीनों प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत तथा विराट नामों से कहा गया है। जीव को व्यशिष्ट रूप तथा परमेश्वर को समस्त रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्व को सृष्टि करते हैं। हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्मा रूपेणी में नित्य कल्पित हैं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टादशसहस्रां सहितानां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां देव्यं समष्टिरूपणनाम 12 अध्याय। ओम तत्सत्। माता की जय।